एक एक्टर को जितना डायलॉग रीडिंग करना होता है, जितना डायलॉग याद करना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है बुक रीडिंग करना। तो बुक रीडिंग करने के फ़ायदे ये होते हैं कि उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, उनकी जो हिंदी होती है वो साफ़ होती है और पढ़ने में फ्लुएंसी होती है और वर्ड्स में क्लियरिटी मिलती है और जो हम फंबल करते हैं वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर कंटिन्यू आप बुक रीडिंग कर रहे हो तो पूरा ही फंबलनेस निकल जाता है और हर एक्टर को बुक रीडिंग करना ही चाहिए। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, मैं बुक रीडिंग नहीं कर पा रही थी, बुक पढ़ नहीं पा रही थी, तो मैंने स्टोरी लिया है। ज़्यादातर कहानियाँ ही पढ़ते हैं इमेजिनेशन के लिए। तो मैंने बुक लिया है, ये आप देख सकते हो, आई थिंक उल्टा दिख रहा है इसमें, मैं बुक का नाम लिख दूँगी। प्रेमचंद जी की कहानी है कफन। तो मैं ये स्टोरी पढ़ रही हूँ, सब्जेक्ट है घास वाली। तो मैं थोड़ा सा रीड करके आपको बताती हूँ, जो भी बिगनर होंगे एक्टर या जो भी एक्टिंग में इंटरेस्ट होंगे, तो ये एक उनका प्रैक्टिस भी होता है और एक उनका ये होता है कि उनकी हिंदी क्लियर होती है, जब साफ साफ हिंदी बोल पाते हैं। और जैसे कोई कोई हिंदी बोलता है बट उनके उनके बातों में उनका जो मदर टंग होता है, एसेंट, वो पता चलता है। जैसे कि यूपी वाले हैं या राजस्थान से है, महाराष्ट्रियन है या फिर गुजराती है, पंजाबी है, तो जब भी वो हिंदी भी बोलते हैं तो उनका एसेंट साफ पता चलता है। तो इससे क्या होता है कि आपके एसेंट्स भी नहीं पता चलते अगर आप कंटिन्यू रीडिंग करते हैं तो, और जिस तरह से किताबों में लिखा होता है तो अपने दिनचर्या में भी और डेली रूटीन में भी इसको शामिल करना चाहिए। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं वैसे हिंदी बोलना भी चाहिए। तो मेरी थोड़ी बहुत हिंदी इसलिए ठीक ठाक है क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से ही पढ़ी लिखी हुई हूँ, और जैसे 10th स्टैंडर्ड तक तो हिंदी से ही पढ़ा हुआ था, उसके बाद तो कॉलेज में ऑलमोस्ट इंग्लिश हो ही जाता है, बस एक सब्जेक्ट हिंदी होता है। तो और जब भी मैं पढ़ाई करती थी तो मेरी मम्मी भी मुझे पढ़ाती थी, जो कि मेरी मम्मी भी 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई हैं हिंदी बैकग्राउंड से, वो भी गांव से पढ़ाई की हैं, तो थोड़ी बहुत इसलिए मेरी हिंदी साफ़ है। अदरवाइज़ बुक रीडिंग तो मैं इमेजिनेशन के लिए ज़्यादा करती हूँ और फ्लुएंसी के लिए, और थोड़ा सा फंबलनेस ना हो और आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे। तो थोड़ा सा बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। जहाँ पर कॉमा है, जहाँ पर फुल स्टॉप है, वहाँ पर आपको पॉज देना है। तो पॉज देने से ठहराव बरकरार होता है और जो लाइन की मीनिंग है वो भी चेंज हो जाती है। तो सही जगह पे सही पॉज देना ज़रूरी है, पॉज पढ़ना ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ पर आपको वो एक नुक्ता होता है बिंदी, तो उसे आपको जैसे गम या गम होता है तो जिस जगह पे जिस शब्द में ऐसे लिखा होगा उसे आपको वैसे ही पढ़ना होगा। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? तो वो उससे पूछ रहा है तो आपको भी पूछने के स्टाइल में ही बोलना है, ना कि कविता की तरह सिर्फ आपको बोलते हुए जाना है। तो कुछ लोग ऐसे ही भी किताबें पढ़ते हैं जैसे कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, नहीं, उसका भाव, वो क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, मतलब गुस्से में बोल रहा है तो आपको भी थोड़ा सा गुस्से में ही पढ़ना है, तब आपको वो इमोशन, वो जो चीज़ें हैं वो महसूस होगी। मुलिया ने कुछ जवाब न दिया, उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सिर से पाँव तक देखकर, यहाँ पर देखिए मैं फंबल हो रही हूँ क्योंकि मेरी बुक रीडिंग वाली थोड़ी सी हैबिट
बीच में बंद हो गई थी। वापस अभी 2-3 दिन से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, फ्लुएंसी बनने में, हैबिट में लाने में टाइम लगेगा। मुलिया को सिर से पाँव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं। मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं। मुलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती। उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरते जाता। कोई गज़लें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीचे आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान। तो ये रहा उसका भाव, और इतना मैंने एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताया है। तो हम लोग भी जब थिएटर में प्रैक्टिस करते थे तो हमें तो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी याद करने के लिए हमारे सर जो है वो याद करने के लिए देते थे। इतना सारा होमवर्क मिलता था कि पूछो ही मत। तो कभी कभी हम लोग रास्ते पे जब चलते थे ऐसे स्टोरी याद करते थे और सब लोग बोलते थे देखो पागल है। तो खैर वो सब जो क्लास वगैरह चलता था, थिएटर चलता था, सब तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते थे। लेकिन अब जो है वो हम बुक रीडिंग करते हैं, डायलॉग रीडिंग करते हैं। तो डायलॉग जब मैं रीड करूँगी तब वापस से मैं आपको बताऊँगी। ये तो रहा बुक रीडिंग के लिए। इसमें आप इंग्लिश के बुक भी रीड कर सकते हो इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए, जैसे हिंदी सेम टू सेम इंग्लिश के लिए भी है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आपको इंग्लिश में ही ऑडिशन डायलॉग बनाना है, बना भी सकते हो, लेकिन इंग्लिश इसके लिए कि आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है और अच्छी क्लियरिटी मिलती है वर्ड्स में। तो जब मैं इंग्लिश की बुक रीड करूँगी तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बट अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए हिंदी बनाई हूँ। ज़्यादातर हिंदी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी इंडिया में, भारत में जितनी भी मूवीज़ बनते हैं वो देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी ही होते हैं। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी हमें एकदम साफ और अच्छी आनी चाहिए सबको।